एक प्लेन जिसने उड़ान तो भरे लेकिन लैंडिंग के महज 10 सेकंड पहले ये प्लेन अपनी मंजिल पर कभी ना पहुंचने वाले प्लेन्स में शामिल हो गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं येती एयरलाइंस की फ्लाइट 691 के। इस प्लेन में 72 लोग सवार थे। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने को बेताब था। प्लेन की पायलट तो इस फ्लाइट के बाद मुख्य पायलट बनने वाले थे, लेकिन किसे पता था कि ये उन सभी का आखिरी सफर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये क्रैश हो गया, क्योंकि फ्लाइट लैंड होने के चंद मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था। तो अचानक ऐसी कौन सी गड़बड़ी हुई जो फ्लाइट में सवार सभी पैसेंजर्स कभी न उठने वाली नींद सो गए। दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। ये कहानी आज से कुछ ही दिन पुरानी है। बात 15 जनवरी 2023 की है। दिन था रविवार का, जब येती एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 691 त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान की तैयारी कर रहे थे। सोनू, अनिल, अभिषेक और विशाल ये वो 4 दोस्त हैं जो इसी फ्लाइट में अपना हॉलीडे प्लान करके निकले थे। चारों नई जगह जाकर वहाँ की खूबसूरती से रूबरू होना चाहते थे। चारों इंडियंस थे। इन चारों के अलावा एक और शख्स थे जो भारतीय थे और इस फ्लाइट में अपने आखिरी सफर पे निकले थे। इनका नाम था संजय जायसवाल। संजय अपनी बहन के बेटे यानी भांजे के जन्म की खुशी में बहन से मिलने के लिए पोखरा जा रहे थे, लेकिन संजय को नहीं पता था कि वो अब कभी अपने भांजे, बहन और परिवार के दूसरे सदस्यों को नहीं देख पाएंगे। इन 5 इंडियंस के अलावा इस फ्लाइट में लगभग सभी लोग नेपाल से थे। फ्लाइट में कुल 68 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन को उड़ा रहे थे सालों का एक्सपीरियंस रखने वाले सीनियर पायलट कमल, वहीं उन्हें सपोर्ट कर रही थी अंजू खातेवाड़ा। ये फ्लाइट किसी के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी थी तो वो अंजू के लिए ही थे, क्योंकि ये उनकी आखिरी फ्लाइट थी। इसलिए नहीं कि उन्हें पहले से पता था कि प्लेन के साथ क्या होने वाला है या वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, बल्कि इसलिए क्योंकि इस फ्लाइट के बाद अंजू का सपना पूरा होने वाला था। जी हाँ, अंजू खातेवाड़ा इस प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करवाने वाले बन जाते, उन्हें पायलट का लाइसेंस मिल जाता। इसलिए वो इस फ्लाइट को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उनका एक्सपीरियंस पायलट बनने के लिए पूरा हो चुका था, लेकिन अफसोस कि महज 10 सेकंड की देरी ने उनके सपनों को हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिया। आपको बता दें कि पायलट बनने के लिए 100 फ्लाइंग आवर्स जरूरी होते हैं, जो इस फ्लाइट के साथ ही अंजू पूरे करने वाली थी। सूत्र बताते हैं कि अंजू के पति भी येती एयरलाइंस के लिए ही काम किया करते थे। वो भी एक पायलट ही थे जिन्होंने इसी तरह के क्रैश में कई सालों पहले अपनी जान गंवा दी थी। और अब अंजू ने भी ठीक उन्हीं की तरह अपने पायलट बनने के सफर के इस आखिरी फ्लाइट के साथ अपनी जिंदगी का सफर भी पूरा कर लिया। 15 जनवरी को फ्लाइट 691 ने रनवे से सभी 72 लोगों के साथ सकुशल उड़ान भरे। अपनों से मिलने के लिए सभी बेताब थे। प्लेन को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोखरा एयरपोर्ट तक का सफर तय करना था। उड़ान भरने के कुछ समय तक सब कुछ ठीक था। प्लेन खुले मौसम और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मजे से उड़ रहा था। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए अब ज्यादा समय बाकी नहीं था। बता दें, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल के अंदर स्थित है। नए साल के दिन यानी 1 जनवरी 2023 को ही पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। उससे पहले पोखरा एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड किया करते थे, लेकिन वहाँ सिर्फ लोकल फ्लाइट्स ही लैंड किया करते थे। लेकिन अब पुराने एयरपोर्ट को बंद कर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को काम पे लगाया गया है। उस दिन भी फ्लाइट F691 को यहीं लैंड करना था। प्लेन पोखरा के इलाके में दाखिल हो चुका था। तभी प्लेन को इंस्ट्रक्शन मिले कि उसे रनवे नंबर 30 पे लैंड करना है, लेकिन प्लेन के पायलट ने कहा कि वो फ्लाइट को रनवे नंबर 12 पे लैंड करवाना चाहते हैं। पायलट के रिक्वेस्ट के बाद ATC ने भी उन्हें रनवे नंबर 12 पे लैंड करने की परमिशन दे दी। पायलट ने भी लैंडिंग की सभी तैयारियां करना शुरू कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि प्लेन ने सीधे लैंड करने की जगह पहले एयरपोर्ट का चक्कर लगाया और फिर लैंडिंग के लिए आगे बढ़ा। वहीं जब प्लेन डायरेक्ट लैंड करने की जगह एयरपोर्ट का चक्कर लगाने लगा तो यात्रियों को कुछ गड़बड़ लगे। तभी वो 4 दोस्त जो हॉलीडे पे जा रहे थे, उनमें से एक यानी सोनू फेसबुक पर लाइव आ गए। उस वक्त उनके साथ कई लोग जुड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि चंद मिनटों में ये पोस्ट उनकी आखिरी पोस्ट बनने वाली है। अब प्लेन लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। सभी पैसेंजर्स अपनी मंजिल तक पहुंचने की खुशी में थे। इसी बीच वहां के एक लोकल सिविलियन ने वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए और अपनी छत पे चला गया। यहाँ जैसे ही इस शख्स ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की तो उसके कैमरे में एक प्लेन कैद हुआ। शख्स ने देखा कि प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ लैंड हो रहा है। देखते देखते ही वो प्लेन सीधे लेफ्ट की तरफ मुड़ गया और फिर हुआ एक जोरदार धमाका। प्लेन क्रैश हो गया। लैंडिंग के महज कुछ सेकंड पहले ही प्लेन से आग की लपटें उठने लगे। आग इतनी भयानक थी कि फौरन आसपास के लोगों ने आग पर पानी डालना शुरू किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू टीम ने भी दौड़ लगा दी, पर अफसोस कि प्लेन में सवार एक भी यात्री नहीं बच सका। प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स सहित क्रू मेंबर्स और पायलट्स कभी न उठने वाली नींद सो गए। चंद सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो सवाल खड़ा हुआ वो ये कि आखिर सीधा आता हुआ ये प्लेन अचानक से लेफ्ट की तरफ कैसे झुक गया और लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले ही यह हादसा क्यों हुआ।
चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो पे गौर कीजिए। वीडियो में हमें साफ नजर आ रहा है कि प्लेन अपनी मंजिल की तरफ सही से बढ़ रहा था, लेकिन लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले ही वो बाईं तरफ घूम जाता है और नीचे नीचे आते ही पूरी तरह से रोल हो जाता है और फिर सब कुछ खत्म। यूं तो अभी इस पूरे हादसे पे जांच होनी है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उनको हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस हादसे की जो पहली वजह नजर आती है वो स्टॉल हो सकते हैं। दरअसल स्टॉल एविएशन की भाषा में कहा जाता है, जिसका संबंध सीधे सीधे स्पीड से जुड़ा होता है। हर प्लेन के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड होती है। अब अगर एक प्लेन अपने मिनिमम स्पीड से कम पे उड़ रहा है तो वहाँ होगा मिनिमम स्टॉल या स्लो स्पीड स्टॉल, और अगर कोई प्लेन अपने मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा स्पीड को क्रॉस करके उड़ रहा है तो वहाँ हो जाती है हाई स्पीड स्टॉल। और इन्हीं दो कंडीशंस में प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला जाता है, जिसमें उसे लिफ्ट मिलना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। अब क्योंकि लैंडिंग के वक्त प्लेन की स्पीड कम रखे जाते हैं तो हो सकता है कि ये प्लेन अपनी स्लो स्पीड स्टॉल में चला गया हो। वीडियो में देखें तो हम समझ पाएंगे कि प्लेन की नोज भी जरूरत से ज्यादा ऊपर रखे गए हैं, जो खतरे का निशान है, क्योंकि ऐसा करने पर हवा प्लेन पर एक्स्ट्रा फोर्स मारती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी प्लेन रोल नहीं होता, तो फिर माजरा क्या हो सकता है? इस हादसे की जो एक और वजह हो सकती है वो सिंगल इंजन फेलियर है। दरअसल प्लेन में दो इंजन होते हैं। ये दोनों इंजन प्लेन में बैलेंस बनाने में भी काम आते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों ही इंजन में से कोई एक इंजन फेल हो जाए तो इस कंडीशन में प्लेन के सामने एक तरफा फोर्स जैसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मतलब क्योंकि एक साइड वाला इंजन काम करता है, इसलिए प्लेन पर एक तरफा फोर्स पड़ता है, जिस वजह से प्लेन रोल हो सकता है। लेकिन इस प्लेन के हिसाब से देखें तो ये पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि इंजन फेलियर अचानक नहीं हो सकता, और अगर पहले से ही ऐसी कोई प्रॉब्लम पायलट या इंजीनियर्स के सामने आते तो प्लेन को उड़ान भरने की परमिशन ही नहीं देते। दूसरा कारण कि अगर पहले से इंजन फेलियर होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर मार के दूसरी साइड से लैंडिंग करने की कोशिश करे, उसे सीधे ही लैंडिंग करनी पड़ते। इसलिए इंजन फेलियर यहाँ पॉसिबल नहीं है। आइए अब जानते हैं अपनी तीसरी और सबसे मेन पॉसिबिलिटी के बारे में। वीडियो के अकॉर्डिंग बात करें तो प्लेन बहुत कम मात्रा में रोल हुआ है, जो रिवर्स करने पे साफ देखा जा सकता है। अब क्योंकि पायलट्स को ट्रेनिंग में इस तरह की कंडीशन से निपटने के तरीके सिखाए जाते हैं, इसलिए यहाँ भी पायलट्स प्लेन को क्रैश होने से बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसकी मुख्य वजह हो सकती है रॉन्ग इनपुट। दरअसल प्लेन में यहाँ पीछे की तरफ रडार पेडल होता है, जिसकी मदद से रोल हो रहे प्लेन को सही किया जा सकता है। वही प्लेन में एलेरॉन्स भी होता है, जो प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोल करा सकता है। अब यहाँ हो सकता है कि पायलट्स ने रडार पेडल का इस्तेमाल न करके एलेरॉन्स का इस्तेमाल कर लिया हो, जिस वजह से प्लेन लेफ्ट की तरफ ही रोल करता गया और क्रैश हो गया। यानी रॉन्ग इनपुट का इस्तेमाल जो शायद जल्दबाजी में हुआ हो। हालांकि ये सब अनुमान है, लेकिन प्लेन के क्रैश करने के तरीके को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद ये प्लेन रॉन्ग इनपुट का ही शिकार हुआ है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।